यहाँ की सड़कें, यहाँ की लबलबाती हुई पानी और गंदगी से भरी हुई नालियां, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई ना होना, स्कूल में टीचर ना होना, जो हमारे प्रोविंस में जो सरकारी स्कूल है वो हमारा मतलब है। लेकिन मैं पूजा गुप्ता के बारे में जरूर कहना चाहता हूं, वो ऐसी मातृशक्ति है जो मेयर की सीट पे खुद बैठेगी, खुद कार्य करेगी और सारी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखती है। सर, हम लोगों का जो मोटिव है वो पहले तो ग्रीन उत्तराखंड का है। पर्यावरणीय जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको कैसे रोकें, कैसे हम प्रदूषण को रोकें। हमारा महिला अपराध के मामले में जो लड़ाई कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से लड़ रही है वो है। कांग्रेस जहां महिला डिग्री कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक, महिला इंटर कॉलेज, महिला हाई स्कूल खोलते रही है और राजीव गांधी जी ने महिलाओं को 30% आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान करने का काम किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम महिला अपराध में उत्तराखंड पहले स्थान में चले गया। अंकिता से लेके आपके हरिद्वार की वो दलित बच्ची जिसका 26 जून को बलात्कार और हत्या हुई, उसके अलावा आईएसबीटी की घटना है और भी बहुत सारी घटनाएं हैं वो हुई हैं। और अभी हालिया दिनों में जो बीजेपी के मंत्री सुबोध उनियाल जी ने कोटद्वार में जो बयान दिया, आप सबने वो देखा होगा, उससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। बीजेपी की जो मानसिकता है उसको मंत्री जी ने अपने कोटद्वार के बयान में साबित कर दिया, दिखा दिया है। तो ये एक है, सफाई है। आवारा पशु जिस तरीके से जाम लगा रहे हैं, सांड किसी को मार दे रहा, कुत्ता किसी को काट रहा, मैं वो भी वही बता रहा हूँ। उसमें क्या यहाँ कुत्ते और आवारा पशु नहीं है? वो है। मैं कर रहा हूँ भाई। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सब जगह हैं, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ की सड़कें, यहाँ की लबलबाती हुई पानी और गंदगी से भरी हुई नालियां, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई ना होना, स्कूल में टीचर ना होना, जो हमारे प्रोविंस में जो सरकारी स्कूल है वो हमारा मतलब है। अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ट्रैफिक जाम की बहुत भारी समस्या है। तो ये सारे मुद्दे हमारे रहेंगे। अब जिस तरीके का कुप्रबंधन डेंगू में या कोरोना में हुआ वो आगे ना हो, उसके लिए क्या हम करेंगे। और शुद्ध पानी की बात हुई है, जो हम लोग ने तय किया है कि जहाँ भी जो हमारे वार्ड्स हैं वहाँ फिर प्यूरीफायर मशीनें लगनी चाहिए, क्योंकि अमीरों के पास तो आरओ है इत्यादि, लेकिन गरीबों के बच्चों के लिए भी शुद्ध पानी होना चाहिए। तो ये हमारे विजन्स हैं, इस पर हम लोग काम करेंगे। लाइब्रेरी को लेके आप अभी कुछ बोल रहे हाँ, हैं, तो वो विजन थोड़ा अगर देखिए, ई लाइब्रेरी की बात हो रही है जिसमें हम लोग गैजेट्स के माध्यम से बच्चों को मदद करेंगे। और उसमें साथ में वार्ड्स में जो अलग 2-3 वार्ड्स में एक जो कहीं हम इस तरह की व्यवस्था करने की बात करें, जहां हम लोग लोगों की मदद से कुछ पुस्तकें भी मांगे जो उनके पास पड़ी हैं और वह उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कुछ खरीद के भी डाली जाएंगी, कुछ वहाँ हम डीवीडी या पेन ड्राइव इत्यादि के माध्यम से भी सेलेक्टिव जो स्टडी मटेरियल है उसको डालने की बात हो रही है। तो वहाँ ऑडियो विजुअल सिस्टम्स भी लगाने की बात कह रहे थे गुप्ता जी। तो वो अगर करके अगर सही रहेगा तो उसको पूरे प्रदेश में हम लोग यहाँ से एक मॉडल के रूप में सीख के ले जा सकते हैं। जी, वो उसका क्या है, उनसे भी पूछेंगे और आपसे भी, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। देखिए, पुरानी चीजें पढ़ने के लिए जाते थे, इसका क्या है इस बारे में? देखिए, अगर वो जो मेरी जानकारी में उसकी रख रखाव बहुत बुरी हालत में है, वहाँ जो था वो भी अब नहीं मिलता है, तो उसको दोबारा से सुदृढ़ करना, उसको मजबूत करना। जब ई लाइब्रेरी खोलने की बात अपने विजन में आदमी कह रहे हैं सचिन जी, तो निश्चित ही जो यहाँ सरकारी लाइब्रेरी है उसके प्रति भी उनका रुझान होगा, मेरा ऐसा मानना है। और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनके लिए होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे वृद्धों के लिए मैंने रानीखेत में एक ऐसा कक्ष बनाया जिसमें उनके ऑडियो विजुअल पढ़ने लिखने की सुविधाएं हैं। वहाँ पत्रकार भी जाके अक्सर अपना अध्ययन और इत्यादि का काम करते हैं। उस तरीके की सुविधा भी होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स भी पढ़ें। और नैनीताल में जिस तरीके से बड़ी लाइब्रेरी है और वहाँ बड़े वरिष्ठ लोग जा के अध्ययन भी करते हैं, वो यहाँ रुड़की में भी होना चाहिए। पहले शुरू में अगर आप देखें तो रुड़की में और रानीखेत 2 ऐसे क्षेत्र थे जहाँ का एसडीएम बनना एक प्राउड का मोमेंट होता था। जितने भी आईएएस आप पूछेगा, जो रानीखेत और रुड़की को एक महत्व था, वो धीरे धीरे इन्होंने रुड़की के महत्व को समाप्त किया है। हम चाहते रुड़की अपने पुराने उस गौरव को हासिल करे। देखिए, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, बीजेपी के आईटी सेल को महिलाओं पर हो रहे अपराध पे भी अपनी बात रखनी चाहिए।
उनको ये भी बताना चाहिए कि जितने अपराध महिलाओं पर उनमें बीजेपी के लोग ही क्यों हैं, चाहे दुख संघ का चेयरमैन हो, चाहे पुलकित आर्या हो, चाहे वो संतरेसा की घटना हो। और उनको ये भी बताना चाहिए कि जितने भर्ती घोटाले और ऐसे स्कैम हो रहे हैं उसमें बीजेपी के ही कार्यकर्ता क्यों पकड़े जा रहे हैं। इस पे अपना उनको वक्तव्य देना चाहिए। वो इन चीजों से ऊपर बीजेपी मेरे ख्याल से उठ भी नहीं सकती, क्योंकि उनको लगता है कि अगर लोगों का ध्यान जैसे वो धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, लोगों का ध्यान कहीं अपने पढ़े लिखे बच्चों के बेरोजगार होने पे, या जो गंदगी है, या जो बीमारियों में मदद नहीं सरकार की मिल रही है, या नालियां सड़कें टूटी हैं, उस पर ध्यान ना जाए। केवल वो जो ये बीमारी फैला रही बीजेपी नफरत की, उस पर लोग घिरे रहे। देखिए भाजपा क्या कर रही है, भाजपा सिर्फ डिवाइडेशन का काम कर रही है, कटोगे बटोगे का नारा दे रही है। आप ये बताइए पिछले 5 साल में, सभी से पूछ रहा हूँ, पिछले 5 साल में सचिन गुप्ता से बड़ा भंडारा कावड़ का किसी ने लगाया? और वो भी अपने पैसे से। क्या भाजपा ने लगाया, या भाजपा के किसी भी पदाधिकारी ने, किसी भी व्यक्ति ने लगाया? चाहे खाटू श्याम के बड़े से बड़े प्रोग्राम हो, चाहे भंडारा हो कावड़ियों का, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो माता का कार्यक्रम हो जो हम करते हैं भगवती माता का, या किसी भी मंदिर का कार्यक्रम हो, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी एक व्यक्ति की जरूर होती है, उसका नाम है सचिन गुप्ता और पूजा गुप्ता। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं भाजपा सरकार से, केवल ये कहना हम हिंदुत्व की बात करें, हम हिंदू हैं, उसे साबित करने का काम सचिन गुप्ता ने किया है पिछले 5 साल में, और ये बात आप भी जानते हैं और पूरा शहर जानता है। तो मैं इसलिए भाजपा को कहना चाहता हूं, जो काम कर रहे हैं आप, बांटने का काम, वो आप कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी सचिन गुप्ता या पूजा गुप्ता के द्वारा, या कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता ने हमेशा सारे समाज को, सब समाज को साथ लेकर चला है। अगर उसने दिवाली बनाई है तो ईद भी बनाई है, उसने जो है चर्च में जाकर प्रेयर की है तो गुरुद्वारे में माथा भी टेका है। इस बात को समझना पड़ेगा हमें ये भी जानना पड़ेगा कौन सा प्रत्याशी किस लायक है, किस नहीं। आपकी मातृशक्ति खड़ी है सारी की सारी, मैं दूसरी मातृशक्ति के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन मैं पूजा गुप्ता के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। वो ऐसी मातृशक्ति है जो मेयर की सीट पे खुद बैठेगी, खुद कार्य करेगी और सारी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखती है। देखिए मैंने हमेशा कहा है, पूजा गुप्ता लगातार कह रही है हम ई लाइब्रेरी रुड़की शहर के लिए बनाने जा रहे हैं। ई लाइब्रेरी जो हमारी नगर निगम रुड़की की होती थी, उसको दोबारा इस्टेब्लिश करेंगे। जो हमारे बच्चे हैं जो पैसे देकर किताबें नहीं खरीद सकते, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाई की सामग्री नहीं मिल पाती, उस ई लाइब्रेरी के द्वारा वो अपनी वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक उस ई लाइब्रेरी का संचालन करेंगे, और वादा करते हैं अगले 3 महीने के अंदर अंदर मेयर बनने के बाद ई लाइब्रेरी के ऊपर पूरा काम करके आपको दिखाएंगे। भाई हम बीजेपी के प्रत्याशी से 4 सवाल पूछ रहे हैं। जब उसने आवेदन नहीं करा था उसे भाजपा ने टिकट क्यों दिया? जब उसने जनता के बीच में काम नहीं करा तो वो क्यों चुनाव लड़ रही? 22 महीने से पुल नहीं बना, उसके लिए उसका क्या विजन है? क्यों नहीं बना? सरकार से पूछा क्यों नहीं? अध्यक्ष जी आ जाओ। ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं, ये जो एनिमल ब्रीडिंग सेंटर है जो 7 साल से तैयार है, वो भाजपा की सरकार ने शुरू क्यों नहीं किया? रुड़की की स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक लाइट इस सरकार ने 7 साल में क्यों नहीं शुरू की? हम तो पूछ रहे हैं आपके माध्यम से। ये सोलानी नदी का पुल 22 महीने में स्वीकृत नहीं हुआ और ऋषिकेश में 10 महीने में बनकर तैयार हो गया। सुन तो लो, अरे सुन तो लो, इतने मुद्दे हैं तो भाजपा ही जिता रही है हमें चुनाव। नालियों में, सड़क में गड्ढे, नाली में पानी, प्लॉटों में जल भराव, आधे से 1/3 से ज्यादा शहर डूबा पड़ा। ये वोट किस मुंह से मांगेंगे? 5 गलियों ने बाइकाट कर दिया। किसका करा? भाजपा की सरकार का, कि हम वोट नहीं डालने के। ये वो मैनिफेस्टो कहीं है? दिल्ली का चुनाव है, रुड़की का लोकल चुनाव। इसमें बताओ 10 महीने के सांसद का कोई एक बोर्ड दिखा दो कहीं रुड़की में लग रहा हो तो। स्वामी जी दिखा दो। स्वामी जी तो प्रभारी रहे, मंत्री रहे, उन्होंने रुड़की में क्या कराई हो? क्या करेगी अनीता अग्रवाल? हार का खेलने के लिए सुन तो लो, स्टेडियम का बार बार गए करेंगे, करा वहां कुछ नहीं। पूजा गुप्ता मेयर बनेगी, वहां इंडोर स्टेडियम भी डेवलप होगा, रुड़की का पार्क भी बनेगा, बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी होगी। और सुन लो, ये जो यहाँ बच्चों की हेल्थ का कोई व्यवस्था नहीं है, इसी वजह से बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। स्वामी जी से पूछो रंजीता अग्रवाल से कि ये क्यों नहीं बोल रही कि यहाँ हर गली में स्मैक ऐसा बिक्री जैसा कभी
वो आइसक्रीम बिकती थी। बताओ, विजन लाओ।